नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह रही कि राहुल गांधी सदन से गायब रहे करके चर्चा शुरू करेंगे। पहले आते हैं पीएम के भाषण पर जो उन्होंने लोकसभा में दिया। 12 बजे का समय तय हुआ था। पीएम ने एक तरह से आप कहें कि जब बोलना शुरू किया तो जो कांग्रेस के लोग हैं उनके माथे से पसीना छूटने लगा। अच्छा, उसकी वजह है पीएम इस समय पूरे फॉर्म में है। ये जो बिहार में एनडीए की जीत हुई है और ये प्रचंड जीत है, वो इसलिए चूंकि ये जो बिहार है उसने ये तय कर दिया कि अब भारत में हिंदुत्व का सिक्का चलेगा। ये याद रखिएगा, बिहार कई मामलों में यह तय करता है कि भारत किस दिशा में जाएगा, और अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो वो बिहार ही तय करता है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? महात्मा गांधी से शुरू करिए और पीछे जाना हो तो महात्मा बुद्ध तक जाइए कि वो गए और ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर बौद्ध धर्म स्थापित हुआ। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह और उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता हिला दी। उसके बाद में आप चले आइए जेपी, बिहार से ही मूवमेंट खड़ा हुआ और इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर जाना पड़ गया। और अब याद रखिएगा ये 2025, यानी ये लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है ये 2024 से भी बड़ी है नरेंद्र मोदी के अगर आप लिहाज से देखें तो। इसीलिए पीएम इस समय गजब के कॉन्फिडेंस में है। ऐसा नहीं कि पीएम में के भीतर कॉन्फिडेंस की कोई कमी होती है, नहीं, लेकिन ये जो जीत मिली है ये जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि अमेरिका जैसी ताकतें लगी हुई थी और वो देख रही थी कि बिहार में क्या होगा और उसी के बाद वो अपना खेल करेंगी। तो बिहार ने एक तरह से कहा जाए कि संजीवनी दे दी। देखिए, कोई भी जन नेता होता है, जब उसको बड़ा जन समर्थन मिलता है तो उसका उत्साह बढ़ता है क्योंकि फिर उसको लगता है कि हां, जनता उसके साथ खड़ी है। अब आप सोचिए, उस कॉन्फिडेंस से लवरेज प्रधानमंत्री सदन में बोल रहे हैं और शुरुआत ही वो करते हैं कांग्रेस पर, या हम कहें कि कांग्रेस का नकाब उतारने से। वो कहते हैं कि ये 150वां वर्ष हम मना रहे हैं। इसका जब 100वां वर्ष चल रहा था तब भारत इमरजेंसी में डूबा हुआ था। साहब, उस समय इमरजेंसी लगी थी, लीजिए। यानी जिस उद्घोष ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, उस उद्घोष का जब 100वां था तो भारत कहां था? पाबंदियों में घिरा हुआ था। और आप देखिए, आयरनी देखिए कि जिन लोगों ने आजादी दिलाई वंदे मातरम का गीत गा के, उन लोगों को जेल में डाला गया था। जेपी उस समय जेल में थे। यह है संविधान की दुहाई देने वालों की करतूत। ठीक, तो पीएम ने यहां से एक तरह से कहें कि बात उन्होंने शुरू की। और फिर जो उन्होंने कहा कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब लिखा? जब भारत में घर घर ये नारा पहुंचाया जा रहा था, गॉड सेव द क्वीन, यानी जब कहा जा रहा था कि भगवान महारानी की रक्षा करें, विक्टोरिया की। इसका मतलब जब सबको गुलाम बनाया जा रहा था मानसिक तौर पर, उस मानसिक गुलामी से तोड़ने के लिए वंदे मातरम का उद्घोष आया जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। पीएम यही नहीं रुके। दरअसल जब पीएम ने यह कहा कि गॉड सेव द क्वीन, तो इसके जरिए उन्होंने ब्रिटेन को भी संदेश दे दिया कि देखिए क्या है ना, कि ये जो पीएम ने सदन में वंदे मातरम पर बोला है वो सिर्फ कांग्रेस या पश्चिम बंगाल तक सीमित रहने वाली बात नहीं है। उन्होंने इस सदन से पश्चिमी ताकतों को भी आगाह कर दिया है कि यह भारत अब जाग चुका है। इसीलिए पीएम ने वहां पर क्वीन का जिक्र किया और कहा यह कांग्रेस को भी और ब्रिटेन को भी कि अब जो है यहां कोई राजशाही नहीं चलेगी, ना किसी का वंशवाद चलेगा। और ब्रिटेन को संदेश दिया कि सुधर जाओ, अभी भी समय है। ब्रिटेन के पास भी, देखिए, क्योंकि जब
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए थे तो जिन लोगों ने सबसे पहले मुंह बनाया, उन मुंह बनाने वालों में ब्रिटेन भी है। तो यहां से उन्होंने ब्रिटेन को भी संदेश दिया। फिर पीएम ने इसको विस्तार दिया और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से ये जो वंदे मातरम है ये हमारी आजादी की लड़ाई का प्रतीक बना। इतना ही नहीं, ये हमारे सांस्कृतिक उत्थान का भी प्रतीक बना। सबसे बड़ी चीज, जब ये वंदे मातरम इस तरीके से जन जन तक फैल गया कि इससे अंग्रेजों को पता चल गया कि अब उनकी चूलें हिल जाने वाली है, तब उन्होंने बंगाल विभाजन की रूपरेखा रखी। और फिर जो पीएम ने कहा वो समझिए कि कांग्रेस के लिए बड़ा पीड़ादायी है और पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के लिए तो पीड़ादायी है ही है। अब सुनिए फिर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जब बंग भंग हुआ तो इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने लिखा वंदे मातरम के बारे में। उन्होंने कहा कि यह घर घर तक पहुंच गया है और यह दरअसल अब भारत का प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय गान बन चुका है, नेशनल एंथम बन चुका है। यह कौन कहा? यह महात्मा गांधी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के पटल से यह सवाल उठाया कि वो कौन सी ताकतें रहीं जिन्होंने महात्मा गांधी की इच्छा को साकार नहीं होने दिया। क्या उनकी इच्छा थी? इंडियन ओपिनियन में वो लिखते हैं क्या थी? वो ये कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान हो, नेशनल एंथम। लेकिन साहब नहीं बनने दिया। किसने नहीं बनने दिया? शुरुआत मुस्लिम लीग ने की। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ में कहा कि हम भाई वंदे मातरम को जो है स्वीकार नहीं करेंगे। उनके इस हां में हां मिलाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये पीएम सदन में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंडित नेहरू ने सुभाष बाबू को पत्र लिखा और पीएम ने कोट किया कि सुभाष बाबू को उन्होंने लिखा कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं उनकी बात से मैं सहमत हूं। वंदे मातरम जो है ये एक तरह से कहा जाए कि एक वर्ग को, या हम ये वर्ग नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो वंदे मातरम है उससे सामाजिक समरसता गड़बड़ा जाएगी। यानी जिस आप ये कहें कि उद्घोष ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खून में बिजली दौड़ा दी, वो वंदे मातरम सामाजिक सौहार्द बिगाड़ देगा। इसलिए उसको नेशनल एंथम का दर्जा नहीं मिल पाया। ये पीएम ने सदन के पटल पर बताया। अब आप देखिए कि ये हमने आपको मोटा मोटी बताया कि पीएम ने क्या कहा। अब आप देखिए कि पीएम एक ऐसे दौर में वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जब वो 150 वर्ष पूरा कर रहा है, लेकिन मामला इतना भर नहीं है। इसमें पश्चिम बंगाल भी जुड़ा हुआ है, इसमें ममता बनर्जी भी जुड़ी हुई है। क्यों? और कांग्रेस और इन लोगों की जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो भी। कैसे? पीएम ने कहा कि जब इन्होंने वंदे मातरम को नेशनल एंथम नहीं माना और मुस्लिम लीग यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस वंदे मातरम का विरोध किया उसके साथ ये लोग खड़े हो गए, वहीं से भारत के विभाजन की नींव पड़ गई। और ये भारत के विभाजन की नींव का मतलब तुष्टीकरण की राजनीति को प्रश्रय देना। यही काम ममता बनर्जी कर रही है। इस तरह का आरोप भाजपा लगाती आई है। अब आप देखिए इन आरोपों के पृष्ठभूमि में वंदे मातरम पर बात हो रही है। बात इस पर हो रही है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हुई। और जब यह बात हो रही है उसी दरमियान एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में कोहराम मचा हुआ है। माना जा रहा है कि इस एसआईआर की वजह से तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लोगों का नाम कटेगा। क्यों? क्योंकि वो अवैध प्रवासी हैं, बांग्लादेशी हैं जो घुसपैठ करके बैठे हुए हैं और उनको वोट की पॉलिटिक्स की वजह से रहने दिया गया, वो मतदाता बन गए। तो ये जो पीएम ने कहा है ना
ये बहुत बड़ी बात है। तो एक तो SIR, दूसरा क्या हुआ, पीएम वंदे मातरम पर चर्चा होनी है, उससे ठीक पहले ब्रिगेड मैदान में कोलकाता क्या हुआ, गीता का पाठ हुआ। 5 लाख लोग जो है उसमें जुटे और इतिहास गवाह रहा है कि उस मैदान में जब वो मैदान खचाखच भर जाता है तो जिस सरकार के खिलाफ भरता है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। यह ममता बनर्जी जानती है, क्योंकि उन्होंने इस मैदान को भरा था वाम के खिलाफ, वाम ने इस मैदान को भरा था कांग्रेस के खिलाफ, और अब गीता पाठ यानी एक तरह से आप कहें कि भाजपा ने इस मैदान को भरा टीएमसी के खिलाफ। यह पृष्ठभूमि है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम पर लोकसभा में बोल रहे हैं। अब आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल का क्या होने जा रहा है, यानी जो वहां सरकार है, ममता सरकार का क्या होने जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि साहब मान के चलिए कि वहां जो है इस बार बदलाव की बयार बहने वाली है। यह तो एक बात हुई। दूसरी बात, ये राहुल गांधी को क्या हो गया भाई, ये क्यों नहीं आए। अब उसमें एक तो ये कहा जा रहा है कि देखिए वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है और वो जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं उस पॉलिटिक्स में कुछ लोगों को वंदे मातरम ठीक नहीं लगता है, और आप तो जानते हैं कि स्कूलों में वंदे मातरम हो इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी भी रही है। तो जो इन लोगों का अपना इलेक्टोरल है, मतदाता वर्ग है, उस मतदाता वर्ग की खुशी के लिए भी ये काम किया जाता है। इसीलिए ना राहुल गांधी है तो जुड़िएगा।